Good morning, everyone. Today we read chapter 7 Soil. Page number 61, topic Deforestation. मैंने आपको सॉइल इरोजन के जो फैक्टर्स हैं वो पढ़ाए थे, जैसे कि विंड, वाटर, और इसका नेक्स्ट फैक्टर है सॉइल इरोजन का डिफॉरेस्टेशन, मीन्स वनों की कटाई. Excessive cutting of trees or deforestation is one of the chief reasons of soil erosion. पेड़ों का अधिक संख्या में काटा जाना वनों की कटाई का एक बहुत बड़ा कारण है, जिससे कि मृदा अपरदन होता है. The roots of trees hold the soil particles firmly. In the absence of trees, soil in that area becomes quite loose and can easily be taken away by wind or water. जब प्लांट्स मिट्टी में लगे हुए होते हैं तो उनकी जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को कसके जकड़े हुए होती हैं, होल्ड किए हुए होती हैं. और यदि प्लांट्स नहीं रहेंगे, ट्रीज़ नहीं रहेंगे, तो उस क्षेत्र की जो मिट्टी होती है वो लूज़ हो जाती है, ढीली हो जाती है और आसानी से हवा या पानी के द्वारा बहाकर ले जाई जाती है. अदर कॉजेज सॉइल इरोजन के कुछ अन्य कारण भी हैं, जैसे कि ओवर ग्रेजिंग, अतिचारण. ओवर ग्रेजिंग बाय शीप एंड कैटल ऑल्सो कॉजेज सॉइल इरोजन. भेड़ और अन्य मवेशी जो होते हैं वो भी अतिचारण के कारण मृदा अपरदन के कारण होते हैं. जैसे आपने देखा होगा कि खेतों में कुछ जानवर घुस जाते हैं और वह बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पेड़ों को खा लेते हैं, तो उसे हम ओवर ग्रेजिंग कहते हैं, अतिचारण कहते हैं. और यदि पौधों का कटाव हो जाएगा, जानवर पौधों को खा लेंगे, तो मृदा अपरदन होता है इससे भी, क्योंकि पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे. वो अधिक संख्या में पेड़ पौधों को खा लेंगे तो पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, जिससे सॉइल लूज़ हो जाएगी और वह विंड और वाटर के थ्रू फिर से बहा ली जाएगी. तो इस कारण से भी मृदा अपरदन होता है. पुअर फार्मिंग मेथड्स ऑल्सो रिजल्ट इन इरोजन. और ख़राब तरीके से, ख़राब विधियों द्वारा अगर हम खेती करेंगे तो उसके द्वारा भी मृदा अपरदन होता है. यह भी मृदा अपरदन का कारण है. नेचुरल कॉजेज लाइक फॉरेस्ट फायर्स ऑल्सो डिस्ट्रॉय प्लांट कवर लीडिंग टू सॉइल इरोजन. प्राकृतिक तरीके से जो जंगल में आग लग जाती है उसके कारण भी पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं और यह भी मृदा अपरदन का एक मुख्य कारण है. नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 62, सॉइल कंजर्वेशन. अब आपको मिट्टी को संरक्षित रखने, उसकी फर्टिलिटी को बनाए रखने के बारे में बताया गया है कि कैसे हम मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं, उसे संरक्षित रख सकते हैं. सो फार वी हैव लर्नड हाउ सॉइल इज इम्पोर्टेंट एज अ नेचुरल रिसोर्स फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन द अर्थ. हम अब पढ़ेंगे कि जो मिट्टी होती है वो एक प्राकृतिक स्रोत होती है और हमारे लिए, हमारी पृथ्वी पर
जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है। Hence, it is the responsibility of mankind to preserve soil and avoid losing it as much as possible। और यह मानव की जिम्मेदारी है कि वह मिट्टी को संरक्षित रखे और उसको बचाए रखने के लिए अपने सारे प्रयास करते रहें जो भी संभव हो। द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल एंड इट्स प्रिवेंशन अगेंस्ट इरोजन इज नोन एज सॉइल कंजर्वेशन। मिट्टी को संरक्षित करके रखना, उसका बचाव करना और उससे अपरदन होने से बचाना, उसका खराब होने से बचाना ही सॉइल कंजर्वेशन या मृदा संरक्षण कहलाता है। फॉलोइंग आर द वेरियस वेज बाय विच सॉइल कंजर्वेशन कैन बी डन। हम कुछ प्रयास कर सकते हैं जिनके द्वारा हम मिट्टी को संरक्षित रख सकते हैं, उसे बचा सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है, प्लांटिंग ट्रीज इज द चीपेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। हमें अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाने चाहिए। इसके द्वारा भी हम मिट्टी को संरक्षित रख सकते हैं। द रूट्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स होल्ड द सॉइल फर्मली एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग ब्लोन अवे और वॉश्ड अवे। यदि हम अधिक से अधिक संख्या में पौधे लगाएंगे तो जो वृक्ष होंगे, जो पेड़ पौधे होंगे, वो मिट्टी को कस के जकड़े रहेंगे और उसका बचाव करेंगे। और जब पेड़ पौधे अच्छे से मिट्टी को जकड़े रहेंगे तो वो पानी या हवा के द्वारा बहेगी नहीं। लेट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी टू सी दिस। इसके लिए, ये देखने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। टेक अ ट्रे एंड फिल इट पार्टियली विद गार्डन सॉइल। हम एक ट्रे लेते हैं, उस ट्रे में हम गार्डन की सॉइल लेते हैं। सो सम सीड्स इन द सॉइल एंड वाटर देम फॉर 3-4 days। हम उसमें कुछ बीजों को मिट्टी में बो देंगे और 3-4 दिन तक उसे पानी देते रहेंगे। Soon you will see some saplings emerging out of the soil। और आप देखेंगे कि कुछ दिन बाद मिट्टी में से सैपलिंग्स, छोटे पौधे निकल आते हैं। Now keep the tray on the table and switch on the fan। और फिर उस पूरी ट्रे को आप कहाँ रख देंगे? फिर उसको आप टब में रखिए जैसा कि हमने पहले किया था, और टब में एनक्लाइन पोजीशन में रखिए, उसको तिरछा रखिए। What do you observe? आप क्या देखेंगे? उस ट्रे में आप जब तिरछी पोजीशन में उसको टब में रखेंगे और फैन को ऑन करेंगे तो उसकी मिट्टी उड़ेगी नहीं। You will notice that no considerable amount of soil is blown away। और जब आप उसमें पानी डालेंगे तो वो बहेगी भी नहीं। हो सकता है बहुत कम मात्रा में, 100% में से मुश्किल से 5% या 2% मिट्टी थोड़ी इधर से उधर होगी, पर पूरी बहेगी नहीं ऊपर की टॉप सॉइल। Now place the tray in an inclined position in an empty tub and pour some water on the soil। What do you observe? You will see that not much soil is washed away। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अगर उसको inclined पोजीशन में रखेंगे और पानी को पोर करेंगे तो आपकी सॉइल जो है वो वॉश्ड नहीं होगी। डिस्कस वाई द सॉइल इज़ नॉट ब्लोन और वॉश्ड अवे इन दिस एक्टिविटी। आपको पता है कि सॉइल क्यों नहीं बही? क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल को होल्ड किए होते हैं, अच्छे से जकड़े होते हैं, जिसके द्वारा वो ब्लो नहीं होती, बहती नहीं है।
ओके। नेक्स्ट देखिए,